प्राइम मिनिस्टर का बयान अच्छा है, लेकिन ये खुर्रम दस्तगीर बात दुरुस्त कर रहे हैं कि ये ज़ुबानी कलामी बेसिस दे दी, ज़ुबानी कलामी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुल गई। सलाला के बाद हमने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर एग्रीमेंट किया था, उससे पहले वैसे ही दिया हुआ था इजाज़त, लाओ कराची पोर्ट से, लाओ उधर से कहीं और से भी और ले जाओ सामान अफ़गानिस्तान में, कोई हम रुकावट नहीं बनेंगे। तो हमें इसके ऊपर एक बाकायदा पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे नहीं कर देना चाहिए कि जिसका जो जी आए। जनरल ज़िया दौर में भी इत्तेहादी, बाद में हम दुश्मन, अब फिर इत्तेहादी, 9/11 के बाद फिर दुश्मन। तो हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। नदीम साहब देखें, एक तो आज तमाम पाकिस्तानियों का समेत मेरे फ़ख्र से सर बुलंद हुआ है और हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है कि एक आदमी अपनी अल्लाह तवक्कल, अपनी सोच, अपनी सच्चाई के साथ, अपनी सवनारिटी, इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पाकिस्तान को लेके खड़ा हुआ है और आंखों में आंखें डाल के उसने जो बात की है वो उस बात को बिलीव करता है, उस बात को मानता है। और जो आपने बातें सारी बताई और मुझे बड़ा अफसोस है आज के खुर्रम साहब आज अप्रिशिएट करने के बजाय, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इसमें भी खामियां निकालेंगे। और मैं आपको अभी बताता हूँ दो चीज़ें। इन्होंने कहा हमें 11 साल बाद पता चला कि हमने अपने अड्डे दिए में, तो ये आपकी आने के बाद सबसे बड़ी एडमिशन है नलायकी की कि आप इतने नालायक थे कि आपको 11 साल लग गए ये पता करते हुए अपनी गवर्नमेंट में कि आपने अड्डे सर, मुशर्रफ ने बेसिस तो दिए थे और 2011 में डिस्कवर हुए। आप सर तारीख दुरुस्त करें, आपका भी सिलेक्टिव एमनीसिया है। सुनिए, आपने जो कहा, एक मिनट खुर्रम साहब, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप आपकी टाइम पे प्लीज कर दीजिएगा। नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान साहब, फैक्ट्स दुरुस्त होने चाहिए ना कि जो बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अड्डे मुशर्रफ ने दिए थे और वो 11 साल के बाद डिस्कवर हुए 2011 में। सवाल यहाँ से है कि इमरान खान साहब ये बात क्यों कर सके और इससे पहले कोई क्यों नहीं कर सका? क्योंकि इमरान खान साहब की कोई कमजोरी नहीं है, वो ईमानदार है, उसका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक है। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं मिलते। जब आप कमजोर होंगे, जब आप चोर होंगे, जब आप करप्ट होंगे, जब आपकी प्रॉपर्टीज बाहर पाक होंगी, आपके बच्चे बाहर पाक होंगे, जब आप भागे हुए बाहर होंगे, तो फिर आप टर्म्स एंड बच्चे बाहर होने का बात ना किया करें। पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, आज का बयान जो है, अगर हम उस पे फोकस करें तो चोर डाकू कहने के लिए 365 दिन पड़े हैं, फिर आप इनको कहते रहिएगा। जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, आपको मिसाल दे रहा हूं, मैंने अभी एक मिनट और मैं नदीम मलिक साहब, मैंने अभी किसी का नाम लिया है जो उछल पड़े खुर्रम साहब, मैंने क्या नवाज शरीफ का नाम लिया है, बन सके, ये मैंने मेरी किसी का नाम दरख्वास्त है लिया आप अभी लोगों से। खुर्रम नहीं, नदीम मलिक साहब, ये जाती है। I have the right to speak whatever I want to speak. I can speak my mind. मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर आपको लगता है कि मैंने नवाज शरीफ का नाम लिया तो आप उछल पड़े। मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया। नदीम मलिक साहब, खुर्रम साहब क्यों उछल रहे हैं इस बात के ऊपर? आई एम वेरी सरप्राइज्ड। जो मर्जी दिल आए कहिए, आप इनको जो दिल आए कहिए, मुझे इतराज नहीं है। मेरा सवाल अभी भी कायम है कि प्राइम मिनिस्टर का बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, आप इसको एक मुश्तरका इलामिया की शक्ल दीजिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के नहीं करेंगे नदीम मलिक साहब, और इस बात को पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट की शक्ल में सामने रखिए दुनिया के, ताकि कोई इसको चैलेंज ना करे। नदीम मलिक साहब, आपकी जो ख्वाहिश है वो एक ईमानदार सच्चे पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। ये मुश्तरका लामिया कभी नहीं करेंगे। ये कभी वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने खड़े हो सकते हैं, ये उनको बोल सकते हैं। इनको तो आज चुप लगी हुई है, इनको सांस नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ये बात कैसे कर बैठे हैं। पाकिस्तान को किस बुलंदी पे ले गए, जबकि हम सुपर पावर नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन जो बातें की हैं, ये आप समझते हैं मुश्तरका लामिया पेश करेंगे, ये इंडोर्स करेंगे, ये लिख के देंगे। आपको इसकी सच्चाई का एक अक्स दिखाता हूं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आज मौजूद नहीं थे, इतनी इंपॉर्टेंट तकरीर के अंदर मौजूद नहीं थे। कितने सीरियस है वो पाकिस्तान के मामले में। लेकिन यही नैब के कवानीन होते, यही अपनी चोरी बचाने की बात होती, यही नवाज शरीफ को लाने की बात होती, यही झूठे एफिडेविट की बात होती, 4-4 घंटे की तकरीर होती। धंसना चाहते हैं जहां से ये 3 साल से निकल। मैं तो आपको डिफरेंस बता रहा हूं नदीम मलिक साहब, आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, हर ईमानदार आदमी की ख्वाहिश है, लेकिन नहीं होगा। ये खड़े नहीं हो सकते।